जमीन से जुड़े हुए नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी और अजीत पवार के निधन को बेहद चौंकाने वाला और दुखद बताते हुए उनको याद किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, आपने ही सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों को आज ये खबर दी थी। हालांकि आज सुबह जब आप और मैं इस खबर को लेकर दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे थे, तब अंदाजा नहीं था कि यह हादसा इतना बड़ा होगा और दुर्घटना ऐसी भीषण होगी कि इसमें कोई भी नहीं बचेगा। गणेश, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल और एक हम जो पत्रकारिता करते हैं, हम इस तरह की खबरों में आधिकारिक पुष्टि के बाद ही कोई जानकारी देते हैं। तो इसी वजह से हमने जानकारी होने के बावजूद भी ये बात रखी, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि की हम इंतजार कर रहे थे। और क्योंकि जो ग्राउंड से हमें रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक वहां किसी के सरवाइव होने की चांसेस नहीं थे, क्योंकि क्रैश लैंडिंग थी ये। और डिसेंट जब हम करता है कोई भी प्लेन, उस समय इस प्लेन ने नियंत्रण अपना खोया और बाद में वहां पर क्रैश लैंडिंग होने के बाद वहां धुएं का एक गुबार उड़ा, पूरे प्लेन के परखच्चे उड़ गए थे और जो लोग थे उसमें झुलस गए थे, ऐसे स्थानिक लोगों ने हमें जानकारी दी थी। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर खबरें आती नहीं, तब तक हम बातें रखते नहीं या जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते नहीं, क्योंकि हमारी विश्वसनीयता है। और इस वजह से हमने सुबह ये बात सिर्फ हादसे की कही थी। जो अभी रोमाना अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक ये VSR एक कंपनी है, उसको ये कंपनी चार्टर प्लेन को ऑपरेट करती थी। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK है और 8:44 से 8:45 के बीच में ये हादसा हुआ, ऐसा DGCA की तरफ से बताया जा रहा है। और क्रैश लैंडिंग हुई है। देखिए, बारामती वेदर थोड़ा कोल्ड होता है, धुंध वहां सुबह के समय इस मौसम में होती है। तो अब दिक्कत क्या आई, क्या टेक्निकल ग्लिचेस थे, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पायलट ने नियंत्रण खोया और अचानक से ये क्रैश लैंड किया इस प्लेन ने। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी पायलट को। तो अब जो ब्लैक बॉक्स आएगा ATR से, जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, उसमें पता चलेगा कि आखिर इमरजेंसी लैंडिंग करना क्यों पड़ा, उसके पीछे की वजह क्या थी, पायलट ने आखिरी सिग्नल्स क्या दिए थे और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्या दिक्कतें आई। तो इमरजेंसी लैंडिंग करने की परमिशन मांगी गई थी, ऐसा पता चल रहा है। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच इसमें जरूर आया होगा, जिस वजह से पायलट को ये निर्णय लेना पड़ा कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। बारामती एयरपोर्ट अगर रोमाना आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है, रनवे अच्छा है, लेकिन उससे पहले ही ये बारामती में उनको लैंड करनी पड़ी, जगह ढूंढ रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या टेक्निकल ग्लिच आए थे, क्या समस्या आई थी प्लेन को, एयरक्राफ्ट को, ये देखना अभी इन्वेस्टिगेशन का भाग होगा। लेकिन अभी फिलहाल तमाम चीजें हो रही हैं, परिवार भी वहां पहुंच रहा है। और अजीत पवार का एक लोक नेता थे, आपको बताऊं तो अजीत पवार की पॉपुलैरिटी उनके कार्यकर्ताओं में और उनके लोगों में थी। एक उनका फैन बेस हम कह सकते हैं, जो उनकी बेबाक अंदाज को या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ थी, उस एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ को लोग सल्यूट करते थे। हम भी इतने सालों से अजीत पवार उनको कवर कर रहे हैं, उनकी राजनीति देख रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। एकमात्र ऐसा नेता है जो एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ के लिए देवेंद्र फडणवीस को टक्कर दे सकता है, वो थे अजीत पवार। अजीत पवार की IAS और IPS जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें इतने अच्छे नेटवर्क थे कि वो कॉल्स ले सकते थे, वो डिसीजन ले सकते थे। और इसका महाराष्ट्र को कई बार फायदा भी हुआ। सुबह 6 बजे उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। मतलब हमने अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने पुणे में जाकर उनका अभी इलेक्शन के लिए इंटरव्यू किया था। हमें सुबह 5:45 बजे का टाइम दिया गया था। 5 बजे उठकर योगा करने के बाद वो 5:30-6 बजे तक अपना पूरा काम शुरू करते थे। और अपना काम शुरू, फाइलें मंगाई जाती थी और फाइलों का काम पूरा करने के बाद वो अपने कार्यालय में 9 बजे से पहले पहुंच जाते थे, चाहे वो मंत्रालय हो या फिर उनका निजी कार्यालय हो। तो अजीत पवार को अगर मिलना है तो सुबह तड़के जाना पड़ता था, क्योंकि वो सुबह से ही एक्टिव होते थे, काम करते थे। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल उन्होंने जी थी अपने काम के लिए। वो काम जिस तरह करते थे उसका कोई तोड़ नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेहद अनुशासित अपने निजी जीवन में भी अजीत पवार। और यही एक वजह भी मानी जाती थी कि वो इतना बढ़िया आउटपुट दे पाते हैं, इतने अच्छे नतीजे दे पाते हैं और इतना समय देकर लोगों के बीच रहकर उनके साथ एक जुड़ाव, एक रिश्ता बनाते हैं। और इसी वजह से वो लोक नेता, मतलब
चाचा आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार, उनका क्या कद, और उनके साथ रहते रहते अगर अजीत पवार ने अपने लिए इतनी ज्यादा राजनीतिक जमीन हासिल की तो इसका श्रेय खुद अजीत पवार और उनकी मेहनत को ही दिया जाता है। इस बीच ये दुखद खबर जो आई है, इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो श्रद्धांजलि दी गई है अजीत पवार को, वो देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। ये ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। याद कर रहे हैं अमित शाह अजीत पवार को। अपने सोशल मीडिया मैसेज के जरिए वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक कर्मठ नेता महाराष्ट्र ने खो दिया, जिसकी कमी महाराष्ट्र को बहुत खलेगी। तो आज ये जो हादसा हुआ है, एक दुखद हादसा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार जी ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो जब भी मिलते थे, महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त पवार परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। ये गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर जो श्रद्धांजलि दी है अजीत पवार को, वो मैं आपको पढ़कर सुना रही थी। हमारे साथ लगातार गणेश ठाकुर बने हुए हैं और जरा गणेश से जानते हैं। गणेश, अब जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली से हमने दर्शकों को तस्वीर दिखाई, क्योंकि सुप्रिया सुले के साथ ही अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, ये लोग दिल्ली में थे, तो ये दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए निकल गए हैं। रोहित पवार की हमने तस्वीर दिखाई। रोहित पवार बेहद भावुक नजर आ रहे थे। वो बारामती का अस्पताल जहां पर शव रखा गया है, उस अस्पताल में जा रहे थे। शरद पवार को लेकर क्या जानकारी है? शरद पवार कहां हैं? और वाकई में शरद पवार के लिए ये खबर जो है वो बेहद हृदय विदारक होगी। गणेश। बिल्कुल रोमाना, और मेरी जानकारी है कि शरद पवार मुंबई में अपने सिल्वर ओक निवास स्थान पर थे और अभी कुछ समय पहले ही वो बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। बाय रोड जा रहे हैं। थोड़े मुझे लगता है 4 घंटे में वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि बारामती का सफर मुंबई से 5 घंटे का है। वो उनको कॉन्वॉय लगता तो शायद 4 घंटे में पहुंच जाएंगे और उसके बाद तभी परिवार भी पहुंच जाएगा। जैसा आपने बताया कि सुनेत्रा पवार ये दिल्ली में थी क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है, सेशन के लिए वहां पर वो गई थी। पार्थ पवार भी वहीं पे थे और कुछ ही दिनों पहले उनके बेटे जय पवार की शादी हुई थी बहरीन, ईरान में, और वहां वो भी शायद मुंबई या पुणे की तरफ हैं। और रोमाना देखिए, जिस बारामती के लिए पिछले कई साल जो बारामती का आज काया पलट हुआ है, जिसमें जितना योगदान शरद पवार, सुप्रिया सुले का है, उतना ही योगदान अजीत पवार का भी रहा है। बारामती के प्रति बेहद लगाव था। पुणे, पिंपरी चिंचवड़ के प्रति वो बेहद लगाव के साथ अपनी राजनीति करते आए और आज उसी बारामती में उनका इस तरह जाना बारामती वासियों के लिए बहुत दुख की घड़ी है, परिवार के लिए दुख की घड़ी है। जब जब हम मिलते थे तब वो बारामती का जिक्र करते थे कि कैसे हमने बारामती को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रखा है, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्री में हो, शुगर इंडस्ट्री में हो, कॉर्पोरेशन में हो, तमाम चीजों में अजीत पवार ने अपनी बात बारामती से ही शुरू की और बारामती एक उदाहरण के तौर पर पेश करने की हमेशा उन्होंने कोशिश की थी। आज उसी बारामती में सभा करने के लिए जा रहे थे और वहीं पर उनका इस तरह दुखद अंत हुआ। तो ऐसे में अब बारामती में बिल्कुल, जिस बारामती की जमीन में एक तरीके से उन्होंने मेहनत की, जिसको सींचा, जिसे अपनी कर्मभूमि बनाई, जहां सियासी तौर पर पले बढ़े,